आज मैं आपको देवी बगलामुखी के अवतरित होने की कथा सुनाने जा रही हूँ। देवी बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या मानी जाती है। देवी बगलामुखी संपूर्ण जगत की निर्माता, नियंत्रक और संहार करता है। उनकी पूजा करने से भक्तों को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन की कठिन से कठिन बाधाओं से मुक्ति मिलती है। बगलामुखी माता को पीताम्बरा, बगला, वल्गामुखी और ब्रह्मास्त्र विद्या आदि नामों से जाना जाता है। जब माँ की महिमा इतनी दिव्य है तो आइए जानते हैं माता बगलामुखी की उत्पत्ति कैसे हुई। एक बार सतयुग में महाविनाश करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया, लोग मरने लगे। संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता है। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। ये कैसा तूफान है? यह तो बहुत ही जल्द पूरी पृथ्वी को और पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा। मुझे महादेव के पास जाना चाहिए, वे ही इस तूफान को शांत कर सकते हैं। और भगवान विष्णु भगवान शिव के पास जाते हैं। हे महादेव, ये ब्रह्मांडीय तूफान तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देगा, पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। इस समस्या का कोई समाधान बताइए। श्री हरि, इस समस्या का समाधान तो केवल आदि पराशक्ति ही कर सकती है। आदि पराशक्ति के अलावा कोई इस विनाश को नहीं रोक सकता, अतः आप उनकी शरण में जाइए। उसके पश्चात भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया और देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र प्रदेश की हरिद्रा झील में देवी प्रकट हुई और जल क्रीड़ा करती हुई देवी महापीत के हृदय से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। तब चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी अर्धरात्रि में प्रकट हुई। हे देवी, हे आदि पराशक्ति, आपकी सदैव ही जय जयकार हो। इस समय पूरा विश्व संकट में है। यह ब्रह्मांडीय तूफान पूरी सृष्टि का विनाश करता जा रहा है। आपके अलावा इस विनाश को कोई नहीं रोक सकता। इसलिए माता, इस सृष्टि को विनाश से बचा लीजिए। त्रैलोक्य स्तंभ ने महाविद्या बगलामुखी ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को इच्छित वर दिया और अपनी स्तंभना शक्ति से उस ब्रह्मांडीय तूफान को स्तंभ कर दिया। सभी देवी देवता देवी बगलामुखी का धन्यवाद करते हैं और उन्हें बारंबार प्रणाम करते हैं और देवी बगलामुखी आदि पराशक्ति में जाकर समा जाती है। एक कल की बात है, देवी आदि पराशक्ति ने ब्रह्मांड के विनाश के बाद अपनी रचना लीला का फिर से आरंभ किया। देवी ने माता तारा का रूप ले लिया। माँ तारा के श्वास से नाद का प्रजनन हुआ। नाद ने हिरण्यगर्भ का आकार ले लिया। और हिरण्यगर्भ के विस्फोट से सृष्टि का निर्माण हुआ। देवी तारा के श्वास के बीच की शांति से तूर्य का प्रजनन हुआ और तूर्य से प्रकट हुए भगवान शिव। देवी तारा की मनसा शक्ति से ब्रह्मा का प्रजनन हुआ। जब देवी तारा ने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य में बुरी शक्तियों को आते देखा तो उन्होंने भगवान विष्णु को जन्म दिया। तीनों देवता माता के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। हे माता, हमें हमारे जन्म का उद्देश्य और कर्तव्य बताइए। हे शिव, मैंने इस सृष्टि की रचना की है तो इसका अंत भी अनिवार्य है, तो इसका दायित्व मैं तुम्हें सौंपती हूँ। हे ब्रह्मा,
मैंने सृष्टि की रचना तो की है, परंतु अभी ये शून्य है। उसका निर्माण तुम्हें करना होगा। हे विष्णु, इस सृष्टि की रचना के बाद इसमें अच्छाई और बुराई दोनों का जन्म होना आवश्यक है, इसलिए तुम्हें बुराई का नाश करना होगा। और तुम तीनों को अपने अपने दायित्व निभाने के लिए मैं अपनी ही शक्तियाँ तुम्हें स्त्री रूप में देती हूँ। माता के अंदर से त्रिदेवियों का जन्म हुआ और जल्दी ही ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। परंतु जब ब्रह्मदेव मोक्ष के नियमों को बना रहे थे, तब देवी सरस्वती अपनी वीणा बजा रही थी। ब्रह्मदेव का ध्यान भटक जाता है और मोक्ष के नियम अचरत रह जाते हैं और ब्रह्मदेव मोक्ष को करुणा और हृदय की अच्छाई से बांधना भूल जाते हैं। इसलिए सतयुग में मोक्ष करुणा और हृदय की अच्छाई के बिना अति सरल हो जाता है। आत्माओं को शीघ्र ही मोक्ष मिलने लग जाता है। माया देवी, जिनका कर्तव्य ये था सृष्टि में आत्माओं को बांधे रखना, परंतु सृष्टि को शून्य होते देखकर वे चिंतित हो जाती है और वे देवी तारा के पास जाती है। प्रणाम माँ। आओ पुत्री माया, क्या हुआ? माँ, ब्रह्मदेव के मोक्ष की रचना में कोई त्रुटि रह गई। आत्माओं को बड़ी सरलता से मोक्ष मिल रहा है। हे महादेवी, आपको ही इसका उपाय ढूंढना होगा। देवी तारा धरती पर अवतार लेती है और पृथ्वी पर लोगों के बीच जाकर यह देखती है कि अति क्रूर राजाओं और हृदयहीन ऋषियों को भी मोक्ष आसानी से प्राप्त हो रहा था। देवी तारा यह समझ जाती है कि ब्रह्मदेव मोक्ष को करुणा और हृदय की अच्छाई से बांधना भूल गए। देवी तारा अपने प्रारूप में फिर से आ जाती है और अपनी शक्ति से मोक्ष के नियमों को बदलने लगती है। और मोक्ष के नियम बदलने के बाद पृथ्वी पर व्यक्तियों को मोक्ष इतनी आसानी से मिलना बंद हो जाता है। इसके पश्चात ब्रह्मदेव को अपनी गलती का एहसास होता है। हे माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। मोक्ष के नियम बनाते समय मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पुत्र, मैंने तुम्हें क्षमा किया। माता यह जानती है उसकी संतान परिपूर्ण नहीं होती, उससे गलती हो सकती है। उसका उपाय अपनी संतान को दंड देना नहीं, अपितु क्षमा और प्रेम है। आज से मोक्ष का ये नियम है, वह ही आत्मा मोक्ष की अधिकारी होगी जो करुणामयी हो, दयालु हो और हृदय से बहुत ही अच्छी हो। भक्ति, ज्ञान और साधना ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है, परंतु अगर आप हृदय से अच्छे नहीं हैं तो यह सब निरर्थक है। हर प्राणी को एक दूसरे के अंदर मेरा ही स्वरूप देखकर एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, तभी उसे मुझसे एकता मिलेगी। अगर आपको महाविद्या देवी तारा की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय तारा देवी अवश्य लिखें और ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय तारा माँ।